बात यह है कि ठोक गया धूप के बीच में, धूप में घूमते घूमते ठोक गया है। अभी एक पल हमारा लोकल से पता चलेगा, पड़ता है मतलब सिर्फ पता नहीं चल, पता चलने के बाद जिप से पानी निकलता है, इसको बोलता है हमारे लोकल में थाइसुर कहता है। ये साइट्रस प्रो जातियों का फल है जो धूप से बचने के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत अच्छा है। वो इसमें सी विटामिन जैसे है तो खाते हैं। भाई हिंदी में इसको क्या बोलता है इसको बता देता हूँ। आम्रा साइट्रासों में एक है, फॉग प्लम कहते हैं उसको। खुलुमबाई, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे YouTube पर स्वागत है। सबको मैं हार्दिक शुभकामना करता हूँ और मेरे चैनल पे आप लोगों का से एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं साल में एक बार खेत में आने को समय मिला है। मेरे खेत के मैदान में मैं आज हाजिर हूँ मेरी बीवी के साथ। मेरी बीवी तो समय समय आते है, लेकिन मेरे को आने का समय नहीं मिल रहा है। ये मैंने थोड़ा एक क्लिक करता हूँ, यह खेत मतलब क्या क्या धान का खेत होता है, यह मैंने आप लोगों को दिखाने वाला। आप लोग अंत तक देख के जाइए ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेत का मैदान है। 10-12 गांव का खेत का मैदान है ये। तो मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाने जा रहा हूँ किस किस प्रकार का धान का खेत होता है यहाँ। आप लोग देखिए, ये रंजीत है, रंजीत छाप है। वो चेहरा बहुत अच्छा है इसका, मतलब हम इसको कमर्शियल की बात करें तो इसका कीमत बहुत अच्छा होगा। अभी गवर्नमेंट का रेट जो है किसान भाइयों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला ही है। पर क्विंटल 2040 रुपया होने वाला है। तो पोसाइए, क्योंकि वो लोग को भी मुनाफा होने वाला है। तो ये वीडियो इसलिए मैंने इसको बना रहा हूँ क्योंकि लोग समझ जाए। हमारे यहाँ बिजनी टाउन के 3-4 किलोमीटर डिस्टेंस में इतना बड़ा खेत का मैदान है, तो कोई नहीं उसको मालूम होगा, क्योंकि यहाँ 10-12 गांव का एक मैदान है। तो देखने का लायक है। उधर देखिए तो ये थावर जो बगरा देख रहा है, तो ये बिजनी टाउन ही है। इससे आगे इधर उत्तर दिशा में बहुत बड़ा एक धान खेत का मैदान देखने को मिलता है। उधर उत्तर की तरफ भी देखिए गांव ही गांव है, तो हर तरफ गांव ही गांव है। तो यहाँ इन 10-12 गांव का जो भी खेत का मैदान है वो बीच में ही है। तो यहाँ जो भी खेत होता है ना, बहुत शानदार है। पिछले साल में जैसा खेत हुआ था बहुत अच्छा हुआ है। मतलब हम आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, अभी देख के जाइए ना। एक्चुअली रोड बहुत खरा है। आज संडे इसलिए समय मिला और इस टोपी का सहारा लेने को मिला। पहली बार आज वीडियो में टोपी पहन रहा हूँ, क्योंकि मजबूरी है भाई। तो हाल ऐसा हुआ हमारे गांव में, एक औरत इसे ठंड खट रहा था, बाद में क्या हुआ है, ज़्यादा गर्मी के कारण प्रेशर से हुआ तो मर ही गया बेचारा। तो ये हाल और किसी की भी न हो जाए, तो अपना प्रोटेक्शन लेकर के तो आना पड़ता है। हाँ, ये हुआ मेरा खेत। बहुत अच्छा लग रहा है देखने से। तो यह कोई बीमार वगैरह नहीं है दिखने में, थोड़ा थोड़ा ब्लास्ट है, रेड स्पॉट है, तो ये तो हो गए। लेकिन यहाँ ऐसा है, यहाँ कोई पेस्टिसाइड या फंगिसाइड में दिया है और फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया है। वो इतना बड़ा मैदान है यहाँ, प्राय 90% लोग कोई फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड वगैरह फंगिसाइड वगैरह कुछ भी नहीं देता है। हम वो पूरा ऑर्गेनिक बोल सकते हैं, मतलब नेचुरल है। वह कोई ऑर्गेनिक या केमिकल खाद नहीं दिया जाता है। तो मेरा ये जोसा माइब्रा साहा माइब्राबो होनना बुङो, बहुत रेयार। माने बेखौ जोंनि बर' मानसिफोर गायो। आरो नैबे जाहैबाय माइसालि, बेखौनो नागिरि गिदिर मैनागुरि होनो। माने गोदोनि फुलफाख्रि बादि आरो, खिन्थु फुलफाख्रिया एसे एडभान्स जायो आघन। ओमफ्राय दा हाजाबाय, गोदोनि ओंखाम गोरलै जाग्रा माइ। खिन्थु नैबे माइखौ ओंखाम गोरलै जानायाव नेनांगौब्ला लेट जायो, दाबो मोनाखै। माइया गाज्रि नङा, एबार बरिया जादों। बहुत गिदिर फोथार बियो, 10-12टा गामिनि फोथार बियो। ओरै थाबाय गुवाबारि, सावथलपारा, बर'पारा, आरो बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय भाटिपारा। आरो सिदा ओरै जेखौ नुहुरो बेयो जाहैबाय भेटागाव 1-2, ओरै सिदाया भेटागाव 1, नैबे भेटागाव 2, आरो बै जाहैबाय लेसागाव, बै दङागाव, ओरै बरलाव गाव, सथलाव गाव, फाख्रिगुरि, ओरै खनानिया बिराद गिदिर गामि एरिया फोथार। मथते
ये खेत का मैदान बहुत बड़ा है, मतलब 10-12 गांव का खेत का मैदान है ये। यहाँ विभिन्न प्रकार का खेत किया जाता है। ये परंपरागत हमारा नॉर्थ ईस्ट का ट्रेडिशनल है ये। और ये भोग चावल है, ये भोग धान जोसा माइब्रा बे जोसा माइब्रा आरो नै बियो बंगबन्धु आरो एसे सिगाङाव जे नुदोंमोन बियो जाहैबाय साहा माइब्रा। ओमफ्रायो मैनागुरि नाग्रि होनो, नाग्रि गिदिर बहुत बड़ा। हाँ, यहाँ साली फेटी का मैदान है ये। मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो भी लोग है वो साली फेटी कल्टीवेशन करता है। तो यहाँ साल में एक बार आने को समय मिला है। मेरा भी खेत है वहाँ, तो आने को समय नहीं मिलता है। तो आज से एक बार मेरे दोस्त मेरी बीवी के साथ आया है। तो और ये भी एक बहुत बिरला धान है ये। आजकल इसे वो भी भोग धान है, उसको भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यह देखने को मिलता है। अच्छा है, बहुत रेयर स्पीशीज है ये। तो इसको संभाल के रखा है। ये बंगबंधु है। इस साल मतलब क्या जो देखने को मिलता है वो पिछले साल जैसे हुआ है इससे भी थोड़ा ज़्यादा हुआ है। मतलब मेरे खेत में जा रहा हूँ तो दूसरा का खेत पहले जो देखा है, तो आगे जाने से और ज़्यादा अच्छा चेहरा का जो भी खेत है उसको देखने को मिलेगा। वो पहले जो देखा था वो भी ऐसा ही है। ये भी है जोसा माइब्रा ना भी है। हाँ, ये भी ब्लैक भोग राइस है, बहुत कीमती है। अगर कमर्शियल हिसाब से उसको क्रॉपिंग करे तो बहुत लाभदायक होगा कृषक लोग को। आजकल ज़माना ऐसा हो गया, थोड़ा कमर्शियल तो होना पड़ रहा है, क्योंकि हम साली फेटी जैसे खेत करता है तो इतना रुपया नहीं मिलता है। अभी गवर्नमेंट रेट में 2040 रुपया पर क्या है क्विंटल पर हो रहा है फेटी प्रोक्योरमेंट पे। अभी अगर ये प्रोक्योरमेंट में जाए तो इसका दाम तो और थोड़ा अलग होगा। तो 500-1000 रुपया तो डिफरेंस तो होना ही है, क्योंकि रेयर है, खाने को भी बहुत अच्छा है। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो भी माघ बिहू होता है और बैसाख बिहू जो होता है, दो ऐसे धान के बगैर उसको नहीं माना जा सकता कि वो ट्रेडिशनल है। और घोरालो जो भी पूजा होता है तो ऐसे धान का चावल जो है उसको ही दिया जाता है। पहले जैसे नया चावल नया जो खाता है, तो इससे साली फेटी का ज़रूरत होता है। नागरी बहुत अच्छा है। ये भी 3 क्विंटल से ज़्यादा नहीं होता प्रोडक्शन, बोल लो साली फेटी। हाँ, ये थोड़ा छोटा सा घर है। जब धान खातेगा, अभी तो भाग रहा है, जब खातेगा तो यह थोड़ा शेल्टर करने के लिए, धूप से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए इसको बनाया गया है। अगर नहीं तो सर पे दाग डायरेक्ट लग जाएगा। क्योंकि आजकल लोग ऐसा है, बिना बीमारी लोग है नहीं, प्रेशर शुगर डायबिटिक्स तो है ही। तो इससे धूप का जो भी प्रॉब्लम है, जिसको धूप से परेशान होता है, जिस सर पर ज़्यादा धूप लगने से थोड़ा चक्कर आ जाता है, तो इसी से बचने के लिए यह एक थोड़ा सा घर बना हुआ है। जब धान खातेगा तो ऊपर में थोड़ा प्लास्टिक डालेगा, बस यह साया मिल जाएगा रहने को, धूप से बचने के लिए। तो ये बनाया गया है बस। तो इसी तरीके करना है। तो अभी जो देख रहा है तो भाग रहा है। तो हमारे इलाकाओं में इस बड़े मैदान में आकर के हमें देखने को मिला है कि पहले वाला पुराना का जो भी ट्रेडिशनल क्रॉप्स है उसको नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सबमर्जेंस क्रॉप और इस भी कैटेगरी का खेत को देखने को मिला है। लेकिन 4 प्रकार का जो भी पहले का जो भी साली फेटी है तो उसको देखने को मिला है। तो क्योंकि वो हमारा परंपरागत रीति रिवाज को अंत बचाने के लिए उसको किया गया है। इसके अलावा जो भी कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल लाइन में चला गया, यही प्रूफ हो गया। सामने हमें एक गासा दिख रहा है। गासा, ये हाथीपुल का न्याम है, इसको लगाया जाता है। तो ये साइंटिफिक काम करता है। जो भी इसमें दिया लगाया जाता है आश्विन और कार्तिक संक्रांति के दिन में, हमको दिया लगाया जाता है सरस्वती के साथ। और जब
यह सरसों तेल के साथ दिया लगाया जाता है वो साइंटिफिक काम करता है, क्योंकि वो खेतों को नुकसान करने वाला जो कीड़ा मकोड़ा है वह आकर के तेल में गिरता है और तुरंत मर जाता है। इसलिए हर लोग ऐसे धान के खेत में उस दिन खाती बिगा दिन में दिया लगाया जाता है। ये कोई म्यूजिकल से कोई कम कार्य नहीं है, साक्षात माता लक्ष्मी को आदरणी का कार्य भी होता है। तो इसलिए सदियों से माना है, फल क्या है, आज तक ये साइंटिफिकली ये प्रूफ भी हुआ, साबित हुआ और बहुत लाभदायक हुआ। नाइट्रोजन पिक्चर, नेचुरल नाइट्रोजन पिक्चर, ग्रीन मैन्योरिंग, ये हो गया पूरा पक गया, बहुत अच्छा सीखा ये। वो नाइट्रोजन पिक्चर है, जहाँ ये खेत होता है ना, ये जंगल होता है ना, बहुत अच्छा खेत होता है, नाइट्रोजन पिक्चर का काम करता है, ग्रीन मैन्योरिंग। भाई घूमते घूमते थक गया है खेत के बीच में, तो गांव में आया है। गांव के बीच में जो खेत दिखा रहा हूँ ये बंगोबंध है, तो सेमी ड्रॉप का है वो प्रोडक्शन होते। बात यह है कि थक गया धूप के बीच में, धूप में घूमते घूमते थक गया है। अभी एक पल हमारा लोकल से पता चलेगा, पड़ता है मतलब सिर्फ पता नहीं चल, पता चलने के बाद सिर्फ से पानी नहीं मिलता है, इसको बोलता है हमारे लोकल में थाई होता है। ये साइट्रस प्रजातियों का फल है जो धूप से बचने के लिए बहुत लाभदायक है, बहुत अच्छा है वो, इसमें सी विटामिन जैसे है तो खाते हैं। भाई हिंदी में इसको क्या बोलता है इसको बता देता हूँ, हिंदी में इसको बोलता है, तो ये खाने से हमारा शरीर अगर हमारा धूप से परेशानी हो जाता है तो ये फल बहुत लाभदायक होता है, आरामदायक होता है, तो खाने से बहुत अच्छा आता है। वो साइट्रस है, तो हिंदी में उसको अमरा कहते हैं। तो हमारा लोकल लोग उसको देखने से पहचानेगा, और ये खाते हुए सीन को देखने से तो जीभ से पानी निकलेगा भाई, बल्ले बल्ले। आज मज़ेदार लगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय किसान।